नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक तरफ पीएम मोदी के आध्यात्म से पूरे विपक्ष में खलबली मची हुई और वहीं दूसरी तरफ एक और इंतजार कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का समय अब आ चुका है। दर्शकों, आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल केवल एक दिन के लिए बाहर रहेंगे। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की पूरी तैयारी यहां पर हो चुकी है। और इधर आ जाइए, पीएम मोदी के सीट पर 1 तारीख को होने वाली है वोटिंग और इसी वोटिंग के बीच अब यहां पर देखिए आज 31 है, कल है आखिरी चुनाव और आखिरी चुनाव से पहले 2 दिन के लिए कन्याकुमारी पहुंचे पीएम मोदी। उसके बाद आपको बता दें 45 घंटों तक उन्होंने कोई आहार ग्रहण नहीं किया और आपने देखा वहां की भव्य तस्वीरें सामने आई। इसी विपक्ष को हो गई खलबली और कोर्ट भी पहुंच चुकी कांग्रेस पार्टी। लेकिन चुनाव आयोग का कोई एक्शन नहीं होने वाला है क्योंकि यहां पर बिल्कुल बेतुकी बातें हैं। वो केवल आध्यात्म करने गए हैं। पिछले बार भी लोकसभा चुनावों में केदारनाथ के रुद्र कक्ष में पीएम मोदी आध्यात्म करते नजर आए थे, आध्यात्म में लीन होते नजर आए थे, ध्यान करते। तो भारत के विजन को लेकर पीएम मोदी आश्वस्त हैं कि उनकी सरकार लौटने वाली है। हालांकि हमें इंतजार करना है 4 जून का। अब मैं आपको बता दूं, जेल जाने से पहले भावुक हुए अरविंद केजरीवाल और कह रहे हैं कि जेल जाकर मैं क्रांति करूंगा। जेल जाने के बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं ये लोग कितने दिन तक मुझे रखेंगे, मुझे तो वो नहीं पता है। लेकिन सबने पूछा कि जेल जाने के बाद तो नेता जो है वो और स्ट्रांग होके आता है। तो कह रहे हैं कि पता नहीं, अब मैं स्ट्रांग तो मैं पहले से हूं, ये मुझे तोड़ नहीं सकते हैं। और एबीपी को इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया को फिर से बता दिया कौन सा ऐसा भ्रष्टाचारी है जो सुबह 6 बजे उठकर स्कूलों की निगरानी में जाता हो। सिसोदिया भ्रष्टाचारी अगर होते तो वो रात में अय्याशी करते। और देखिए केजरीवाल के शब्द सुनिए, रात में वो अय्याशी करते, शराब पीते, लड़कीबाजी करते। ये अरविंद केजरीवाल के बोल हैं जो मैं आपको बता रही हूं। तो शराब की बातें तो देखिए, लड़कीबाजी की बात पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ शराब की बातों पर हम जरूर जाएंगे। जहां शराब घोटाले में दिल्ली में एक पे एक बॉटल फ्री करके युवाओं को और पुरुषों को यहां पर केजरीवाल ने नशे की हालत में ढकेलने के लिए मजबूर कर दिया है। अब देखिए, यहां पर लोग एंजॉय करते तो लोग एंजॉय में शराब का सेवन करते। हालांकि ये बिल्कुल हानिकारक है और इसको कभी प्रमोट नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद भी केजरीवाल ने सबको शराब पिलाई। तो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी जो रात में दारू पीता है और वो सुबह उठकर 6 बजे 3-4 स्कूलों का दौरा करते थे कि सब स्कूल अच्छा है कि नहीं। तो इतने गरीबों के मसीहा को आपने जेल में डाल दिया और आप मेरे को डाल रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रधानमंत्री मुझसे डरे हुए हैं, इनको पता है और हम बहुत सीधे लोग हैं। और देखिए फिर से केजरीवाल कह रहे हैं कि बड़े सीधे लोग हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, केजरीवाल का एक बात है, केजरीवाल हमेशा ना झूठ बोलते हैं और जनता ये कह रही है, बीजेपी ये कह रही है, क्योंकि केजरीवाल कहते हैं कि मैंने बात की। आपने सुना होगा, खूब बोलते हैं कि मैंने बात की। कह रहे हैं मैं जैसी जेल से आया तो सब इन लोगों को गाली दे रहे हैं, मतलब किसको, प्रधानमंत्री एनऑल को, कि बीजेपी को, कि इन्होंने मुझे जेल में भरवा दिया। जेल में तो भिजवाई है आपको ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, क्योंकि घोटाला हुआ है। और यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यहाँ पर आपको बता दें एक्टिव तब होता है जब कोई भी अनियमितता होती है। तो डिपार्टमेंट्स तो एक्टिव होंगे ना भाई। अब बता दें आपको, साइना एनसी बीजेपी नेत्री हैं, उन्होंने भी केजरीवाल पर तंज कसा है और कहा कि पीएम मोदी के आध्यात्म से इन लोगों को दिक्कत क्या है, जब कन्याकुमारी से पहले वो केदारनाथ गए। इसमें कोई राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ध्यान में हो तो आपको आपत्ति होती है, प्रधानमंत्री कुछ बोले तो आपको आपत्ति होती है। ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री ध्यान में है। 2019 में हम जानते हैं कि केदारनाथ में भी वो एक गुफा में ध्यान किए थे और फिर 2014 में जहां छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ में जहां उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी वहां उन्होंने लिया, कन्याकुमारी में लिया है। तो मुझे लगता है कि ये एक न सिर्फ एक धार्मिक पहचान है, लेकिन जो जनता विश्वास करती है अपने प्रधान सेवक में, उनको एक ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा को आप दरकरार नहीं कर सकते हैं। हर चीज पे टिप्पणी करना, कहना कि वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जब इलेक्शन खत्म हुआ है तो जिस व्यक्ति प्रेरणा के सूत्र में जाते हैं और वहां तमिलनाडु में स्वामी विवेकानंद ने जो ऊर्जा ली थी, हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री भी वही ऊर्जा ले। अरविंद केजरीवाल ने कितने लोगों की जिंदगी तबाह की है, इसके ऊपर सवाल पूछिए उनको। जब आप लाइसेंसेस देते हैं, जब आप लोगों को लिकर इतने फ्रीली एक्सेसिबल करते हैं और उनकी जिंदगी तबाह करते हैं, तो आपको प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्ट आज के दिन में कोई पार्टी है तो ये भ्रष्ट
आम आदमी पार्टी है। ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये भ्रष्टाचार का एक प्रतीक है। और जिस ढंग से उन्होंने गलत काम किया, उनकी सजा तो उनको भुगतनी ही पड़ेगी। तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रजातंत्र को लेके। प्रजातंत्र है इसलिए तो उनको सजा मिली है, प्रजातंत्र है इसलिए तो खुलासा हुआ है, और प्रजातंत्र है इसलिए भ्रष्टाचार का जो मनी ट्रेल है वो सबके सामने स्पष्ट रूप से आया है। प्रायश्चित तो उनको करना ही पड़ेगा। लुक एट व्हाट Arvind Kejriwal has done vis-a-vis the liquor scam. He has ruined the lives of all those who have procured liquor so accessibly by changing policies. Obviously, he needs to go to jail. हर व्यक्ति को और हर दल को संपूर्ण हक है सपने देखने का। जनता ने अपना निर्णय ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में संपूर्ण देश की 140 करोड़ जनता अपना अटूट विश्वास रखती है और इस बार एक नया कीर्तिमान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन दोनों साथ में मिलकर रचेंगे। इसका हमारा पूर्ण विश्वास है जनता के आशीर्वाद के आधार पर। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन ब्रेक के लिए जा रहे हैं, इस पर कांग्रेस ने आपत्ति ली है। कांग्रेस को तो हर धार्मिक विषय पर आपत्ति है। ये तो आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस को अपने ऊपर आपत्ति क्यों नहीं है। अच्छा, खड़गे जी कह रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कैमरे लगे हुए, फिल्म बन रही है। तो देखिए कैमरे कहाँ नहीं लगते हैं। राहुल गांधी का एक मैं वीडियो देख रही थी, आगे आगे कैमरा दौड़ रहा है, पीछे पे राहुल गांधी जो है वो समाधि के चारों ओर घूम रहे हैं। तो ये आम बात है, अगर पीएम है, कोई देश के बड़े व्यक्ति हैं, नेता हैं संवैधानिक पद पर, तो उनकी फोटो और वीडियो तो आएगी ही। पिछले बार भी आई थी, इस बार भी आई है। तो पीएम मोदी गए हैं अध्यात्म में, तो दुनिया को तो दिखाना है ना कि क्या मैसेज देना चाहते हैं प्रधानमंत्री एक बहुत ही शक्ति भरा मैसेज इससे देना चाहते हैं, शक्ति का संदेश देना चाहते हैं कि कितना जरूरी है मेडिटेशन। देखिए अब ऐसे हालात आ गए हैं, देख रहे होंगे आप, मिलावट की बातें देश के अंदर और तमाम वातावरण प्रदूषित होना। तो मेडिटेशन कहा जाता है कि अच्छा स्रोत है, वो किसी भी तरीके से आपको हार्म नहीं करेगा। तो अगर पीएम मोदी कन्याकुमारी में मेडिटेशन को प्रमोट कर रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है, मैं चाहूंगी आपकी राय। और देखिए यहाँ पर तमाम लोग, विपक्षी, अखिलेश, ममता, सब कह रहे हैं कि 1 जून को पीएम मोदी हारने वाले हैं अपनी सीट से, इसी वजह से ये सब कर रहे हैं। और बीजेपी लड़खड़ा गई है, अखिलेश यादव के बोल हैं। और केजरीवाल कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी सुबह सुबह स्कूल नहीं जाता है। आपकी क्या राय है? सिसोदिया को तो सुप्रीम कोर्ट भी बेल नहीं दे रहा है। जरूर कमेंट कीजिएगा कि इतने तमाम बातों के बाद क्या आपको लगता है केजरीवाल की बातें सच्ची है। अपनी राय रखिए। शुक्रिया।